वेलकम बैक ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तुलसीदास के पद। और यहाँ हम देखते हैं कि तुलसीदास जो है अपने समय के राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्योंकि ये अपनी कविताओं के माध्यम से श्री राम के जीवन, उनकी महिमाओं का वर्णन करते थे और लोगों तक ये बात पहुँचाते थे, जो शिक्षा है वो सब पहुँचाते थे। ठीक है। और ये सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। सगुण या निर्गुण यानी कि सगुण यानी कि जिसका आकार हो, और निर्गुण जिसके आकार ना हो। कुछ लोग भगवान में विश्वास करते हैं कि वो जो है दिखते नहीं है, कुछ रूप नहीं होगा उनका, लेकिन ये जो है श्री राम जो कि दशरथ के पुत्र थे उनकी भक्ति करते हैं। ठीक है। और मूर्ति पूजा का विरोध नहीं करते हैं, किसी एक रूप में विश्वास करते हैं कि हाँ इस रूप में भगवान थे, है ना। उनको कोई शक्ति मान को, उनको कोई बिना रूप का कुछ मान के हम ये जो है भक्ति नहीं करते थे। ठीक है। तो ये जो है हिंदी साहित्य के भाग होते हैं, है ना। और उनकी सबसे ज़्यादा जो है प्रसिद्ध जो है रचना थी वो थी रामचरितमानस, जो कि ब्रज अवधी भाषा में लिखी हुई थी। और जो कवितावली, गीतावली ये सब है, विनय पत्रिका, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई है। ठीक है। ये सब जो है वायवा में आता है, इसलिए हमने बता दिया। अब हम देखते हैं तुलसीदास के पद। दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही। यानी कि यहाँ पे दूल्हा बन के कौन बैठे हैं? श्री रघुनाथ, राम, है ना, राम जी। और दुल्हन कौन बनी है? सिए यानी कि जो है सीता माता, और वो मंदिर में बैठे हैं, सुंदर सुंदर मंदिर में। ठीक है। माही यानी कि में। गावते गीत सबे मिली सुंदर, वेद जुवा जुरी विप्र पढ़ाही। ठीक है। सब लोग गावती, सब लोग गीत गा रहे हैं मिलकर। ठीक है। सब है यानी कि सब लोग मिलकर गीत गा रहे हैं। सुंदर, बहुत अच्छा गीत गा रहे हैं। और वेद जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि जुरी यानी कि जुड़कर, विप्र यानी कि ब्राह्मण, जो पंडित जी जो है शादी करवा रहे होंगे, है ना, वो जो है वेद पुराण को, यहाँ वेद बोला गया तो वेद पुराण, वो जो है वो मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, पढ़ाई। ठीक है। राम को रूप निहारति जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सबे सुध भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नाही। ये बहुत ही खूबसूरत वर्णन है। वो क्या कह रहे हैं कि राम के रूप को निहार रही, उन्होंने इससे पहले राम जी को नहीं देखा है, तो कंगन के नग में जो कांच होता है ना, उसमें जो है वो जो है प्रतिबिंब जो है वो देख रही हैं राम जी का। इस तरीके से, इस एंगल से वो अपने कंगन को देख रही है कि पीछे जो राम जी खड़े हैं वो उधर से उन्हें अपने कंगन में दिखाई दे रहे हैं, परछाई दिख रही है उनकी, और वो उनके रूप को निहार रही हैं। जानकी यानी कि सीता जी। ठीक है। निहार रही हैं। याते सभी, याते यानी कि इसीलिए वो सभी सब सुध बुध भूल गई हैं। टेकी रही यानी कि एक टक लगाकर उनको देखी जा रही। इतने सुंदर दिख रहे हैं राम जी कि उनकी नज़रें वहाँ से नहीं हट रही हैं। वो सब सुध बुध भूल गई कि वो किस जगह बैठी हैं। ठीक है। तो वो एकदम से तो ऐसे देख नहीं सकती डायरेक्टली, तो सब लोगों के बीच में शर्म की वजह से वो इस तरीके से उन्हें देख रही है। पल टारत नहीं, पल यानी कि पलक उनकी, टारत नहीं यानी कि झपक भी नहीं रही है। ठीक है। तो ये जो है कवितावली की बालकांड भाग से लिया गया है। ठीक है। दूसरा है कागर कीर जो भूषण चीर, शरीरु लस्यो तजी नीरु जो कोई। काई यानी कि कागर यानी कि पंख, और कीर यानी कि तोता। तोता जिस प्रकार पंख झाड़ लेता है अपने कुछ समय बाद, ठीक है, जो यानी कि उसी तरीके से अपने भूषण चीर यानी कि अपने कपड़े उतार कर जो है शरीर यानी कि शरीर दिख रहा है राम जी का। ठीक है। तो वो जो इस समय क्या हो रहा है कि उन्हें बोला गया है कि आप वनवास के लिए चले जाएं। तो जिस प्रकार तोता अपने पंख झाड़ देता है, उसी प्रकार अपने भूषण, अपने कपड़े जो है और आभूषण जो है, चीर यानी कि कपड़े और भूषण यानी कि अपने आभूषण जो है उतार दिए राम जी ने। उनका शरीर लस्य यानी कि सुंदर दिख रहा है। ठीक है। शरीर लस्य यानी कि सुंदर दिख रहा है। जिस प्रकार से नीरू यानी कि पानी से अगर ऊपर से उसके काई निकल जाए तो अच्छा लगता है, सुंदर दिखता है, साफ होता है पानी, वैसे ही उनका शरीर सुंदर दिख रहा है वो आभूषण और कपड़े उतारने के बाद। ठीक है। मातु पिता प्रिय लोक सबे, सन्मानी सुभाय स्नेह सगाई। वो यहाँ पे गुस्सा नहीं है। ठीक है। ये यहाँ पे जो है वो जो उनकी महानता है उसका वर्णन किया गया कि वो अपने माता पिता, किसी पे भी गुस्सा नहीं है कि आपने हमें 14 वर्ष के लिए इतने अच्छा जीवन मुझे जो जी रहा था मैं, वो छोड़कर आपने मुझे कैसी जगह भेज दिया है।
उनको जो बोला गया वो कर रहे हैं। माता पिता और सारे प्रिय लोगों को सम्मान देने के बाद जो है सभी से सुभाया यानी कि सभी से उन्होंने स्नेह के साथ जो है विदाई ली, सगाई यानी कि जो है मिल के आए वो, ठीक है, सबसे मिल के आए, उसके बाद फिर वो वहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल प्यार भरे, मतलब प्यार से उनसे मिल के आए हैं कि हम जो है आखिरी बार इनसे मतलब अभी मिल लें, ठीक है। संग सुभामिनी, उनके साथ कौन है? सुभामिनी यानी कि उनकी पत्नी है, भाई भलो उनके जो है इतना अच्छा भाई है। दिन द्वै जनु औद होते पहुनाई, यानी कि ऐसा लग रहा है कि 2 दिन की मेहमानी करने ये आए थे, औद यानी कि अयोध्या में, और पहुनाई यानी कि मेहमानी करने आए थे 2 दिन की, ठीक है। द्वै यानी कि 2 और दिन मतलब तो जानते हैं। तो जो ऐसा लग रहा है कि कोई किसी के यहाँ मेहमान बन के आया होता है तो कहता है अब भाई हम 2 दिन बाद जा रहे हैं, उसे जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि अरे इस जगह से हमें लगाव हो गया है। वो तो राहगीर है, वो तो कहीं ना कहीं जा रहा है, तो बीच में आपके यहाँ रुका था। तो वह अयोध्या से इस प्रकार जा रहे हैं जैसे कि उनका तो ये जगह तो उनकी थी ही नहीं, वो तो यहाँ पे बस रहने आए थे। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाओ की नाही, ठीक है। राजीव यानी कमल जैसे, लोचन यानी कि नेत्र वाले राम जो है चल दिए हैं, वहाँ से निकल दिए हैं। तजी यानी कि जैसे कि जो बाप का राज है वो यात्रियों का नहीं होता है, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है उन्हें अपनी जगह से कोई आसक्ति नहीं, मतलब लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है कि अरे ये सब पैसा हमारा है तो हम दुखी हो रहे हैं, हमें आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो अपने जीवन से संतुष्ट हैं, उन्हें किसी पे क्रोध नहीं है। बटाओ यानी कि यात्री जैसे होते हैं, वो उनकी जगह नहीं है तो उनसे लगाव भी नहीं होगा, वो किसी के यहाँ रहे, चले आए। तो ऐसा लग रहा है जैसे अपने ही घर से इस प्रकार से जा रहे हैं जैसे कि यात्री के समान यहाँ आए थे और सीधे चले जा रहे हैं। ये भाग्य कवितावली के अयोध्या कांड से लिया है। फिर तीसरा है जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, तजी यानी कि छोड़कर। तो यहाँ पे तुलसीदास जी राम जी से कह रहे हैं कि मैं आपके चरण छोड़ के कहाँ पे जाऊँ, ठीक है, क्योंकि मेरा उद्धार तो आपके चरणों में ही होगा, मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ सकता। आगे वो कहते हैं काको नाम पतित पावन जुग के ही अति दीन प्यारे। ऐसा कौन सा देवता है जिसका नाम पतित पावन हो? पतित पावन यानी कि पतितों का उद्धार करने वाले, जो लोग जो है दुखी हैं, जिन लोगों ने कुछ गलती करी है, जिन्होंने पाप किया है कोई, उनका उद्धार करने वाले। ये ऐसा नाम किसका है दुनिया में? जग के ही अति दीन प्यारे, जग में ऐसा कौन है जिसको दीन दुखी बहुत प्यारे, अति प्यारे हैं, है ना। कौन देव बराई बिरधिद हटी हटी अधम उधारे। कौन देव ऐसा है जो इतना जो है बड़ा देवता होकर भी, ठीक है, यहाँ पे बिरध मतलब होता है बड़ाई या यश, ठीक है, इतना बड़ा देवता होते भी दूसरों के हित के लिए हटी हटी यानी कि हट करके, जिद करके जो है अधम यानी छोटे लोगों का उद्धार कर रहा हो। ऐसा कौन सा देवता है जिसको आपको प्रसन्न करने की ज़रूरत नहीं है? आप उनके अगर शरण में गए तो आपकी गलतियां माफ़ हो जाएंगी और आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है, आपका उद्धार हो जाएगा। आगे देखिए जो 2 लाइनें हैं वो थोड़ी सी मुश्किल है, आप समझिए। खग मृग व्याध पषाण विटप जड़ जवन कवन सुरतारे देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया बिबस बिचारे। यानी कि खग, यहाँ पे खग यानी क्या होता है? कोई पक्षी। यहाँ पे कहाँ से रेफरेंस लिया जा रहा है? जटायु की बात की जा रही है जो कि एक गीध था, वल्चर था, ठीक है। तो वो गीध यहाँ पे जटायु की बात हो रही है, गिद्ध की बात हो रही है। जब रावण जो सीता जी का हरण करके उनको ले जा रहे थे आकाश से, ठीक है, लंका की ओर ले जा रहे थे, तो वो उनकी आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुन के जटायु ने उन्हें पहचान लिया और वो उससे रावण से युद्ध करते करते बहुत मतलब गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस टाइम पे जो है राम जी जब उस रास्ते से निकले सीता जी को खोजते खोजते, तो उन्होंने देखा कि जो है जटायु मरने की स्थिति में। वो जटायु उन्हें बताता है कि किस तरह वो रावण गए और यही बताते बताते उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है उनकी मृत्यु इस प्रकार हुई थी और इसलिए क्या हुआ, राम जी ने उन्हें सदगति दी यानी कि उनका उद्धार किया, उनको मोक्ष प्राप्त करवाया, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लिखा है मृग यानी कि मतलब मारीच एक राक्षस था जिसने वो राम और सीता जी के साथ धोखा किया था। वो सोने का वो मृग बन के आया था, हिरण बन के आया था ना, तो उसकी भी मृत्यु बाद में राम जी के हाथ हुई थी। आगे लिखा है व्याध। व्याध यानी कि जो है
जो शबर जाति की वो महिला थी ना जिसका नाम था शबरी, जिसने झूठे बेर खिलाए थे राम जी को, उसे पता चल गया था पहले से कि राम जी इस रास्ते से जाएंगे, तो वो हर बेर को खुद चख रही थी, झूठा कर रही थी और देख रही थी वो मीठा है नहीं, जो मीठे थे वही उन्हें खिला रही थी। राम जी ने इसके पीछे छुपे उनके प्यार को समझा, ठीक है, कि वो उन्हें अतिथि मान के उनका मतलब जो सम्मान कर रही है और इतना प्यार दे रही है उन्हें, ठीक है, और उसका उनका भी उद्धार किया था। यहाँ पे हो सकता व्याध का मतलब वाल्मीकि है जिन्होंने रामायण की रचना की थी, तो हो सकता है यहाँ पे उनकी बात हो रही हो, ठीक है। उनका क्या था कि वो उल्टा नाम जपते थे राम का, मतलब मरा 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 ऐसे करते थे, और वो उसी की माला जपते जपते उनका जो है मतलब उद्धार हो गया था, राम जी उनसे प्रसन्न हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पाषाण। पाषाण यानी कि होते हैं पत्थर। यहाँ पे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की बात की जा रही है। उनको गौतम ऋषि ने ही श्राप दिया था और वो पत्थर की एक तरह से बन गई थी, ठीक है। और श्री राम जी जब वहाँ से मतलब उनके पैरों की जो धूल है उसी के स्पर्श से जो है वो फिर से स्त्री बन गई थी, ठीक है। हाँ, और फिर उनको बाद में सदगति प्राप्त हुई थी। आगे लिखा है विटप जड़। विटप जड़ यानी कि विटप मतलब होता है पेड़, ठीक है, और जड़ यानी कि जो चीज़ हिल नहीं सकती। पेड़ क्या चल सकता है? इज इट मूवेबल? नहीं, है ना। तो यहाँ किस पेड़ की बात हो रही है? यमलार्जुन। ये उस पेड़ का नाम था जो आंवले के दो पेड़ थे, जो मतलब ऐसे जुड़वा टाइप के पेड़ थे। आपने कुछ कुछ पेड़ देखे होंगे ना, वो एक ही से दो पेड़ निकल रहा होता है, बीच में उनकी जगह जगह होती है, तो वो जुड़े होते हैं ज़मीन से, अपनी जो जड़ हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे मतलब क्या है कि कुबेर जो थे ना, धन के देवता, उनके दो पुत्र थे। कुबेर था, नल कुबर था, और एक मणिग्रीव था, ठीक है। तो उनको मतलब नारद मुनि ने एक बार श्राप दे दिया था, जिसकी वजह से वो ये यमलार्जुन नाम के पेड़ में जो है बदल गए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब याद होगा आपको, श्री कृष्ण जब छोटे थे तो बहुत परेशान करते थे अपने माता यशोदा को, तो उन्होंने उन्हें एक ओखल यानी कि एक बड़ी सी ओखली में बांध दिया था। और फिर लेकिन उनके अंदर तो इतनी शक्ति थी, उस ओखली को भी, वो लकड़ी की भारी सी होती है, उसको मुंह मतलब उन्होंने हिला दिया, है ना, और वो उसको खिसकाते खिसकाते लेके वो पेड़ के बीच से तो निकल गए थे, ठीक है। अब ये तो उन्हीं की महिमा थी, उन्होंने ही ये करा, ठीक है। वो पेड़ के बीच में से निकल गए, लेकिन वो पीछे बंधी थी रस्सी उससे, और वो ओखली तो निकल नहीं पा रही थी इतनी बड़ी, लेकिन उन्होंने पूरी दम लगा दी, और वो दोनों जो जुड़वा पेड़ थे वो जड़ से उखड़ गए और वो पेड़ मर गया। और इस तरीके से वो जो फंसे थे, या उस एक पेड़ का बेकार सा जीवन था उनका, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद उनको सदगति प्राप्त हुई, ठीक है। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि तुलसीदास जी भी जो विष्णु के मतलब विष्णु भगवान के जो रूप है, राम कृष्ण वगैरह, तो उसमें कोई अंतर नहीं करते हैं। तो अभी राम जी की बात हो रही, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कृष्ण जी की बात कहाँ से आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उन्होंने उनको सेम माना है, ठीक है। आगे बोला है जवन कवन सुर तारे। जवन कवन क्या है? ये भी जो है जवन कवन यानी कि काल यवन की बात हो रही है। काल यवन एक मलेच्छ देश था, उसके राजा थे। उन्होंने जो जरासंध एक नाम का राक्षस था, उन्होंने कहा था कि जाओ आप अपनी सेना लेके जाइए, आक्रमण करिए, ठीक है, और कहाँ पे? मथुरा पे, जिससे कि कृष्ण की मृत्यु हो जाए। लेकिन कृष्ण जी ने एक राजा की मदद से, उनका नाम ऐसा था मुचुकुंद नाम का कोई राजा थे, मुचुकुंद नाम के, तो उन राजा की मदद से इनको कालयवन की जो है मृत्यु जो है की, और उन्हें सदगति प्राप्त हुई इस प्रकार से, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ये सभी लोग के मदद किसने की? राम जी ने इनकी मदद करी। खग, मृग, व्याध, पाषाण, सबको जो है सबका भला किया उन्होंने। तो क्या आगे बोल रहे? देव दनुज मुनि नाग मनुज। नाग हो चाहे मुनि हो, दनुज हो या देवता हो। दनुज मतलब राक्षस होता है, ठीक है। मुनि हो गए, ऋषि मुनि जो भगवान को पाने के लिए कितना जप करते हैं, सब जो है इस भगवान की बनाई हुई माया वाली इस दुनिया में फंसे हुए हैं, बेबस हैं, ठीक है, बेचारे हैं, विवशता के कारण फंसे हुए हैं, ठीक है। सभी लोग मोह माया में मतलब फंसे हुए हैं, ठीक है। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपुन पो हारे, ठीक है। लेकिन जो लोग मतलब ये कह रहे हैं, यहाँ पे तुलसीदास जी कह रहे हैं, ऐसे लोग जो भगवान की शरण में आ रहे हैं, जैसे ऊपर जो लोग थे वो भी, और जो लोग आते हैं,
तिनके हाथ, उनके हाथ क्या होता है, भगवान अपने आप को हार जाते हैं, उनके सामने जो है झुक जाते हैं। यानी कि मतलब ये हो गया कि उनके अच्छे प्रेम भरे भक्ति भाव के सामने भगवान भी जो है रुक नहीं पाते हैं, अपने आप को, उनके अपनेपन की वजह से वो अपने आप को हार जाते हैं। अपुनपो, ठीक है, उनके अपनेपन के कारण जो है भगवान भी उनकी मदद करते हैं, जो उन्हें अपनापन और प्यार अपने भक्तों से मिलता है। ठीक है, तो ये विनय पत्रिका से ली गई है। ठीक है, सो आई होप आपको सारी मीनिंग क्लियर हुई होगी। आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।